हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष जीवन का शशि ब्लॉग्स। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपने सुना है एलटी ग्रेड का रिज़ल्ट आ गया है ना, हिंदी और मैथ्स का। बट मेरा नहीं है, मेरा एसएसटी है, सोशल स्टडी। बट ये रिज़ल्ट देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो स्कोर मैंने किया है, क्या पता इसमें भी यही ना हो जाए, है ना। सुनने में आ रहा है कि जिसके 96 थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी के 91 है, किसी के 90 है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जिनके कम है उनका सिलेक्शन हो गया है। पता नहीं क्या किया है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस रिजल्ट को लेके सभी संशय में हैं कि किस तरीके से ये लिस्ट जारी की है। रोल नंबर एक्चुअली उन्होंने कट ऑफ भी नहीं निकाला है, बस उन्होंने रोल नंबर दे दिए हैं। सब बच्चे कह रहे हैं जिनका नहीं हुआ, जिनके अच्छे स्कोर हैं, उन्होंने भी यानी कि उन्हें उम्मीद थी अपने आप से कि क्वालिफाई हो जाएगा। सबकी यानी कि सबकी चाहत होती है कि क्वालिफाई है हमारा, सब कॉन्फिडेंस थे। बट ये हेर फेर पता नहीं क्या हुआ है। मेरे को तो और अपना जो मेरा सब्जेक्ट है उसे लेके तो और टेंशन में हो रही है कि हमारा भी ये ऐसे ही ना हो जाए जैसे हिंदी और मैथ्स वालों के साथ हुआ है। पता नहीं, लेट्स से देखा जाएगा जो भी होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि इससे हमारी आगे की जो जर्नी है, आगे की और भी स्टडी करनी है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैं तो यही मानूंगी जैसा होगा वो अच्छा ही होगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसी पॉजिटिव वे से ही मैं आगे की तैयारी करती रहूँगी, चाहे रिजल्ट कैसा भी है। बट मेहनत तो की थी, सब ने ही की है, तो दुख तो होता है थोड़ा बहुत, यानी कि दुख तो बनता ही है ना। क्योंकि इतने सालों की मेहनत एकदम, बोलते हैं ना, सपनों पे पानी फिर जाना, ये वाली बात हो गई। किसी ने कितनी मेहनत करी है, किस तरीके से मेहनत की है, क्या फेस करके मेहनत की है ना। बहुत स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं लाइफ में, तब जाके क्लियर होता है एग्ज़ाम। बट जिनका हो गया उनको तो बधाई हो, और जो नहीं हुए हैं तो उनके लिए देखते हैं आगे क्या प्रोसेस चलता है। अभी तो फ़िलहाल तैयारी करते रहिए, आगे और भी अपॉर्चुनिटी हैं आगे, है ना। टीजीटी पीजीटी का है, और भी एग्ज़ाम है, नई वैकेंसी भी आने वाली है। और इसका भी जीआईसी का भी आने वाला है। तो इससे एक सीख एलटी ग्रेड से तो ये मिल गई, जो जीआईसी का होने वाला है एग्ज़ाम, है ना। 4 मई का है, आई थिंक 4 मई का है जीआईसी का। और पीजीटी का है और 9-10 मई का। तो उसकी तैयारी अच्छे से करनी है ना। सिलेक्शन लेना है तो कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं लाइफ में। तो ये भी फेस कर लिया है। और मेरा सोशल स्टडी का है, तो रिजल्ट आएगा तो मैं भी अपना बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अपनी जर्नी तो शेयर करनी है, कोई नहीं, होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है हमेशा, क्योंकि नेगेटिव हुए तो फिर हमारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। और ऐसी व्यवस्था देख के, जैसे ये जो चीज़ हुई है, तो ऑब्वियसली वो दुख होना है। बट इट्स ओके, मेहनत करते रहिए, है ना। पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव ही रहेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छे से अपना सिलेक्शन लेना है। एचयू का भी मैंने भरा है, उसका भी अक्टूबर में पेपर है ना। 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एचयू की भी तैयारी करनी है और पीजीटी की। मेरा मेन फोकस तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पे ही है। बट अभी कुछ दिनों से मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है, बिकॉज मेरे बेटे को, छोटे वाले बेटे को फीवर आ गया था। तो फीवर है, जब बच्चे को परेशानी होती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, है ना। छोटा बच्चा है, उसकी देख रेख करनी है, फिर घर का काम भी करना है, और कुछ परेशानी हो जाए तो फिर माँ तो परेशान होगी, है ना। मेरा बेटा अब आज जाके उसका
फ़ीवर उतरा है, मैंने स्कूल भी नहीं भेजा इसी मारे, क्योंकि इसका फ़ीवर कभी उतर रहा था, कभी चढ़ रहा था, बीच में कभी भी आ जाता था, क्योंकि इसका टाइम ही नहीं था बुखार का, इसका फ़ीवर का। बेटे के जो आया था, दवाई भी चल रही थी, बट गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं होती प्रोवाइड। बट मैंने दवाई दी कंटिन्यू, और इसका 5 दिन तक वायरल फ़ीवर तो रहता ही है। तो अब जाके इसका फ़ीवर थोड़ा कम हुआ है, मैं इसे कल से स्कूल भेज दूँगी। फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। थोड़ा मेरे भी हेडेक हो रहा था, पता नहीं क्यों हेडेक हो ही जाता है सोच सोच के, थोड़ा टेंशन में भी, बच्चे को लेके टेंशन, फिर घर में वही काम है, इन चीज़ों को तो देखना ही पड़ता है। तो अपनी पढ़ाई करनी है अब। पहले मेरा रूटीन सही बन रहा था पढ़ाई का, बट अब थोड़ी रुक रुक गई है। ये मेरी बुक्स हैं, ये मैंने बुक्स रख रखी है, इधर भी उधर भी है, बट अभी तो फ़िलहाल यही है। इनमें से ही पीजीटी का थोड़ा पढ़ लेती हूँ मैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कर रही हूँ। अभी मैंने आईआर शुरू करा है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से ही कर रही हूँ मैं अभी, दो दो लेके चलूँगी। और मैंने एचयू का मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, ऑनलाइन की है, बट वो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैंने सोचा इसमें भी ट्राई किया जाए। जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो फिर इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, है ना। और अभी तो लंबा है, बट सिलेबस बहुत है इसमें भी एचयू का, क्योंकि जो साइंस है वो तो आउट ऑफ है मेरे से, लेकिन मैं याद करने का है तो मैं कर लूँगी। मुझे तो मैथ ज़्यादा टफ लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग तो याद करना ही सही है। मैं एच यू है ना, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। एक्चुअली उसकी जो मैंने कोर्स लिया है, परचेज़ किया है, तो बस मैं उसका एक ही लेक्चर देख पाती हूँ। वो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा मेरे लिए भी। तो एक क्लास 1 घंटे की क्लास होती है, तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे ऊपर बर्डन हो जाए। फिर वही है, बर्डन जब हो जाता है तो हमारे ऊपर ही हावी हो जाता है ना। फिर हम नर्वस हो गए हड़बड़ी में, फिर जो करना होता है ना वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए गोल सेट करना है, तो बाकी के सारे घंटे मैंने अपनी पॉलिटिकल साइंस में निकालूंगी, और बाकी का 1 घंटा 1 घंटा ही निकालूंगी एचयू के लिए। तो उसके नोट्स बना भी रही हूँ मैं, साथ के साथ क्लास लेती हूँ तो साथ के साथ उसके नोट्स भी बना लेती हूँ। और रही पॉलिटिकल साइंस की, उसके मैं कर ही रही हूँ। अभी मैंने दो दो सब्जेक्ट उठाए हैं उसके, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो 15-20 तारीख तक तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि ये दोनों बुक मेरे को फिनिश करनी है, कैसे ना कैसे फिनिश करनी है ना। फिर इसके एमसीक्यूज भी लगाने हैं, तो अच्छे से तैयारी करनी है। फिर बचे बाकी के दिन 2 बुक और कवर कर लूँगी, ऐसे मैंने डिसाइड करा है। तो तैयारी करते रहिए, एलटी ग्रेड का रिजल्ट आएगा तो जैसा भी होगा अच्छा ही होगा, है ना। और वैसे भी जो लिखा है वो तो पूरा वो तो मिल के ही रहेगा। अगर हमारा एलटी ग्रेड में नहीं है तो कहीं और ही सही, है ना। तो स्कोर तो मेरा भी अच्छा गया था। तो हर एक क्षेत्र में कंपटीशन बहुत हाई है, तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। ओके फ्रेंड, जैसा भी होगा मैं अपना आपको रिजल्ट ज़रूर बताऊंगी। मेरा भी एलटी ग्रेड का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, 17 जनवरी का मेरा एग्ज़ाम था एलटी ग्रेड का सोशल स्टडी का, तो मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। बट ये हिंदी वालों का और मैथ्स वालों का देख के तो थोड़ा ऐसे ही हो गया है, बट जो भी होगा अच्छा होगा, इट्स ओके। तो ओके, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके बाय। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।